मैं पीएचए के अपार्टमेंट के ऊपर मुकम्मल आपसे डिस्कस करूंगा। इसका जो पोजीशन है वो इतना लेट क्यों हो गया है, करंटली इनकी मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे हमारे पास किस साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं, हालिया जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से कौन कौन सी बिल्डिंग डैमेज हुई है, पानी से किस किस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। पीएचए का जो बेसिक मकसद होता है, वो पीएचए जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो लो बजट के अंदर मिडिल क्लास तबके को टारगेट करना है। पीएचए ने इन अपार्टमेंट्स को 7-8 साल पहले लॉन्च किया था। आज 8 साल हो गए हैं, पीएचए ने इन अपार्टमेंट्स को अभी तक डिलीवर नहीं किया है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि पीएचए की सुस्ती है। और जिन लोगों ने लिए हुए हैं, मैं भी उन लोगों के ऊपर आफरीन करता हूँ कि आप लोग भी मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो भूल के बैठे हुए हैं कि पीएचए में इन्वेस्टमेंट कर दी है तो रातों रात बढ़ जाएगी और हमें अपने टाइम पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है। 8-60 साल गुजर गए हैं, आपको अभी तक अपार्टमेंट नहीं मिले। आप लोग भी काइंडली इस चीज़ के ऊपर बात किया करें, आवाज़ उठाया करें। अच्छा देखिए, जहाँ पीएचए का नाम आता है ना, तो लोग जिन लोगों ने इसको विजिट नहीं किया हुआ वो समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर है तो बड़े हाई लिफाई किस्म के अपार्टमेंट्स होंगे। नहीं, ये बड़े इकोनॉमिकल से अपार्टमेंट्स हैं, बड़े मिनिमल चीज़ की कंस्ट्रक्शन हुई है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ाइज़ जावेद है और आप मुझे देख रहे हैं फेयरलिंक इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा मौजू है पीएचए के अपार्टमेंट्स जो कि सीडीए सेक्टर आई-12 के अंदर लोकेट करते हैं। इसे पीएचए आई-12 के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर के एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे है। मैं पीएचए के अपार्टमेंट के ऊपर मुकम्मल आपसे डिस्कस करूँगा। इसका जो पोजीशन है वो इतना लेट क्यों हो गया है, करंटली इनकी मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे हमारे पास किस साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं, हालिया जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से कौन कौन सी बिल्डिंग डैमेज हुई है, पानी से किस किस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। जो डीलर्स ने मार्केट के ऊपर एक मिथ फैलाया हुआ है कि इसके अंदर कार पार्किंग शामिल है या नहीं है, ये तमाम बातें हम इसके अंदर करेंगे। उससे पहले एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स के थ्रू आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरा नाम है फ़ाइज़ जावेद। पीएचए अपार्टमेंट्स तकरीबन आज से 7 से 8 साल पहले सीडीए आई-12 के सेक्टर के अंदर लॉन्च किए गए थे। ये पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स हैं। इसको सरकारी अपार्टमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नमेंट के अपार्टमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली समझ लें कि एक गवर्नमेंट का ही सब सेक्टर है। इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स में पीएचए अब तक अपनी बिल्डिंग्स को बना चुका है। आई-8 में, जी-8 में, जी-7 में, जी-9, जी-10, जी-11, इसी तरीके से आई-8, आई-9, आई-10। फिर उसके बाद अगर आप चले जाएँ आई-14, वहाँ पे भी बनाए हुए हैं। सीडीए सेक्टर आई-11 के अंदर भी बनाया है। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में लास्ट 40-45 साल से बना रहा है। पीएचए का जो बेसिक मकसद होता है, वो पीएचए जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो लो बजट के अंदर मिडिल क्लास तबके को टारगेट करना है। यानी कि ऐसे लोग के जिनकी एक बड़ी मुनासिब से इनकम है और वो उसमें चाहते हैं कि उनको कोई अपनी रिहाइश मिल जाए, अपनी छत मिल जाए, तो वो पीएचए फिर ऐसे लोगों को टारगेट करता है। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसके डॉक्यूमेंट्स की बड़ी पावर है। उसकी बेस में आप लोन ले सकते हैं, उसकी बेस पे आप मॉर्गेज करवा सकते हैं। अगर आपका खुदा न खास्ता कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इसकी ताकत तकरीबन उतनी ही है इन डॉक्यूमेंट्स की कि जितना रजिस्ट्री इंतकाल के डॉक्यूमेंट्स की होती है। लोग पीएचए के अपार्टमेंट को इस वजह से प्रेफर करते हैं। जो आई-12 के अपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले अगर इसके मैं पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करूं तो इसकी अप्रोच यानी कि लोकेशन बहुत आउट क्लास है। इसका जो फ्रंट है वहाँ पे हमारे पास आईजेपी है और जो इसका जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमारे पास नस्ट यूनिवर्सिटी फेसिंग लगती है, यानी कि कश्मीर हाईवे। बेसिकली इसकी डायरेक्ट जो अप्रोच हमारे पास बनती है वो आईजेपी रोड से बनती है। आईजेपी रोड इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आपस में जोड़ती है। आईजेपी रोड की एक तरफ रावलपिंडी है और एक तरफ इस्लामाबाद है। रावलपिंडी का जो आखिरी एरिया है वो आईजेपी रोड के ऑपोजिट साइड पे है और जहाँ से इस्लामाबाद स्टार्ट होता है वो ये आई-12 वाली तरफ है, मतलब कि पीएचए अपार्टमेंट वाली तरफ, यहाँ से इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आई-10, आई-11, आई-12, आई-14, आई-15, आई-16, ये नाम के सीडीए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं रावलपिंडी के अंदर ही फिर रहा हूँ, मतलब वाइब वैसी आती है। एनी हाउ, क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से जगह डिक्लेयर कर दी गई है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम और टैग चेंज होने की वजह से इनकी प्राइसेस को एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी। पीएचए के जो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं। एक ई टाइप है और एक डी टाइप है। ई टाइप 710 स्क्वायर फीट है, डी टाइप 880 स्क्वायर फीट है। ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी की बिल्डिंग है।
टोटल यहाँ पे 3200 अपार्टमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। हर बिल्डिंग के अंदर 2 लिफ्ट्स हैं और एक लिफ्ट जो है उन्होंने कार्गो के लिए डेडिकेट की हुई और एक लिफ्ट जो है वो पैसेंजर लिफ्ट है। मेरे ख्याल में कार्गो लिफ्ट भी एज अ पैसेंजर यूज़ होगी क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके टोटल 21 ब्लॉक्स हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक हैं, बीच में 2-3 ब्लॉक्स मिसिंग है, तो इसलिए इसके टोटल 21 ब्लॉक्स हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने पीएचए के जितने भी अपार्टमेंट्स देखे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फील किया कि पार्किंग के मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। जैसा कि जो I8 वाले अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी सम टाइम पार्किंग के मसाइल बढ़ गए थे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीएचए ने यहाँ पे डेडिकेटेड कार पार्किंग्स बनाई हैं और वो बेसमेंट्स के अंदर है। 2 बेसमेंट्स हैं कार पार्किंग के लिए, बड़ी कुशादा बेसमेंट्स हैं। वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हर बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट है वो इतनी वहाँ पे इनफ पार्किंग हमारे पास मौजूद है कि वो रेजिडेंशियल्स के लिए काफ़ी है। उसके अलावा बिल्डिंग के फ्रंट पे भी है, बट फ्रंट पे अगर ना भी करें तो बेसमेंट हमारे लिए कार पार्किंग के लिए काफ़ी है। इसमें हमारे पास 2 साइजेस हैं एज आई टोल्ड यू। एक साइज है हमारे पास 710, दूसरा साइज है 880। जो 710 है जिसे ई टाइप कहते हैं उसकी टोटल 6 बिल्डिंग्स हैं और जो 880 है उसकी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं एज कम्पेयर टू 710 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग्स के। आईजेपी रोड क्योंकि एक ऐसी रोड है जो बिजी है और इस रोड की एक अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को आपस में जोड़ती है और ये काफ़ी सारी ऑफिसेज को, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को भी आपस में जोड़ती है। जो पीएचए के अपार्टमेंट्स हैं वो मेले वकू के लिहाज से इसलिए बेहतर समझे जाते हैं कि यहीं पे हमारे पास थोड़े फासले पे नस यूनिवर्सिटी है, यहीं पे हमारे पास थोड़े फासले पे इस्लामाबाद की सब्जी मंडी है, थोड़े फासले पे पीर वदाई है और थोड़ी सी ट्रैवलिंग के थ्रू हम ब्लू एरिया जा सकते हैं, 0 पॉइंट जा सकते हैं और वो तमाम तर लोकल ट्रांसपोर्ट हमें आईजेपी रोड के ऊपर मिल जाती है। अच्छा, जो प्राइसेस हैं वो हमारे पास जो ई टाइप है उसकी 50 लाख से 70 लाख रुपए के इन बिटवीन प्राइसेस हैं। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो फ्लोर वाइज है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपको 70 के आसपास अपार्टमेंट मिलता है। फिर व्यू का भी डिफरेंस है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका व्यू बिल्कुल डेड है, अंदर की तरफ है, कोई ख़ास व्यू नहीं है, उनकी प्राइसेस कम है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका फ्रंट ओपन है, ओपन व्यू है, उनकी जो प्राइसेस है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। आईजेपी रोड वाली जो फेसिंग के ओपन अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। जिनका कश्मीर हाईवे की तरफ फेसिंग वाले अपार्टमेंट्स हैं उनका बजट भी ज़्यादा है। जो आईजेपी रोड की तरफ के जो फेसिंग के जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास ए और बी ब्लॉक है और जो नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ के फेसिंग के हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो वाई और जेड ब्लॉक्स हैं। बीच के जो ब्लॉक्स हैं उनमें से कुछ की जो फेसिंग है वो I11 और सब्जी मंडी की तरफ है और उस जो बाकी इस तरफ के जो ब्लॉक्स हैं आपको मैप शो हो रहा होगा, उनकी जो फेसिंग है वो I14 और I15 यानी कि पेशावर रोड और जीटी रोड की तरफ की फेसिंग है। बाकी कुछ के व्यूज़ को ख़ास नहीं है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम नीचे के फ्लोर को लें, ऊपर को फ्लोर को लें, तो देखें एक तो लिफ्ट होने की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में एक फ़र्क ज़रूर होगा। अगर आप इसको रेंट आउट करेंगे तो जो पहले 3 फ्लोर्स हैं उनके रेंट मैं समझता हूँ ज़्यादा होंगे। अगर आपने खुद रहना है, व्यूज़ को एंजॉय करना है, तो आप कोई फ्रंट ओपन फेसिंग वाला अपार्टमेंट बाय करें जो नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ ओपन हो, या जो फैज़ाबाद और I11 और सब्जी मंडी की तरफ अगर जो ओपन वाले अपार्टमेंट्स हैं जिनकी विंडोज़ के फेस उस तरफ है, आप उन अपार्टमेंट्स को बाय करें। टॉप के फ्लोर्स को बाय करें, 5th 6th 7th 8th 9th फ्लोर्स को बाय करें, तो आप व्यूज़ भी इंजॉय करेंगे और लाइफ को भी इंजॉय करेंगे और ऊपर होने की वजह से उनका जो आपको रोड का शोर वगैरह है वो भी नहीं आएगा। अच्छा, इन अपार्टमेंट्स का जो मैं समझता हूँ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनकी प्राइस बहुत मुनासिब है। प्राइस मुनासिब होने की वजह से इनकी रेंटल इनकम बहुत अच्छी आएगी। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो 50 लाख वाला अपार्टमेंट है वो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट देगा और जो अपार्टमेंट आपका 70 लाख रुपए वाला है वो 60 से 70 या 80 लाख रुपए वाला वो आपको तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये रेंट देगा। दूसरा साइज़ हमारे पास यहाँ पे 880 स्क्वायर फीट है जिसको हम डी टाइप कहते हैं। डी टाइप के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी जो प्राइस हमारे पास है वो तकरीबन 58-59 लाख रुपीज़ से लेके 80-81 लाख रुपीज़ के इन बिटवीन है। डिपेंड ऑन फ्लोर, डिपेंड ऑन व्यूज़ एंड डिपेंड ऑन ब्लॉक। इनके रेंट्स मिनिमम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको 35 से 50,000 रुपीज़ के इन बिटवीन आपको जो टाइप डी है उसके अंदर रेंट मिलेगा। इसमें भी रेशो अगर मैं निकालूँ 0.6 से 0.7% पर मंथ आप रेंट अर्न कर सकते हैं। ये अपार्टमेंट बेसिकली किस तरह के हैं? जाहिर सी बात है जो ई टाइप है 710 स्क्वायर फीट का, ये अपार्टमेंट छोटा है। मतलब जब हम अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे किचन मिलता है, राइट साइड पे एक छोटा सा टीवी लॉन्च है, यानी कि आप कह लें कि 5 एक लोगों की सिटिंग मैनेज हो सकती है। उसके साथ फिर अंदर हमारे पास 2 बेडरूम्स है।
फिर उसके बाद हमारे पास आगे बैल्कनीज है, यानी कि आप ये कह लें कि 3-4 लोगों के लिए ये अपार्टमेंट सूटेबल है। और आप इतना ज़्यादा सामान नहीं रख सकते अंदर, क्लॉजेट यानी कि कबर्ड्स नहीं बनी हुई, वॉशरूम बड़े नॉर्मल से बने हुए हैं, फ्लोर पे मार्बल और चिप्स का काम हुआ हुआ है, छत पे सीलिंग नहीं हुई हुई, आपको इलेक्ट्रिक वर्क खुद करना है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि 2-3 लोगों के लिए ये अपार्टमेंट सूटेबल है। जो डी टाइप है वो इसकी निस्बत बड़ा अपार्टमेंट है, उसमें मैं समझता हूँ कि 5 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। वो इस तरह के, उसमें आप जब एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा टीवी लॉन्च मिलता है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपको एक स्टोर मिलता है, प्रॉपर तरीके से एक स्टोर बना हुआ है, उस पर स्लैब्स बनी हुई हैं, उसको आप मजीद डिज़ाइन कर सकते हैं, कबर्ड्स बना सकते हैं। उसके साथ किचन है, उसका किचन भी काफ़ी अच्छा किचन है, बड़ा किचन है। फिर हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, उसमें वॉशरूम्स हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आगे बैल्कनीज हैं। तो जो डी टाइप है वो जाहिर सी बात है 880 स्क्वायर फीट का है, तकरीबन कोई 170 स्क्वायर फीट बड़ा अपार्टमेंट है। तो उसका फिर बेडरूम्स भी बड़े हैं, टीवी लॉन्च भी बड़ा है। एक जो मिथ है वो रियल्टर्स ने मार्केट ने फैलाया हुआ है कि इसके अंदर कार पार्किंग शामिल है। तो देखें, अभी तक जितने भी पीएचए ने अपार्टमेंट्स बनाए हैं उसमें कार पार्किंग ओपन होती थी, पीएचए कभी भी चार्ज नहीं करता था। बट यहाँ पे पीएचए ने बेसमेंट के अंदर कार पार्किंग को डिजाइन किया हुआ है। अब उनके उसके ऊपर उनकी काफी कॉस्ट आई है, तो उसको वो फ्यूचर में चार्ज करेंगे। ये जो पेमेंट प्लान अभी आपको पीएचए का मिल रहा है, इसके अंदर कार पार्किंग शामिल नहीं है। फ्यूचर में आपको कार पार्किंग के पैसे अलग से देने पड़ेंगे। वो कितने होंगे पीएचए ने अनाउंस नहीं किया, मगर मेरा अपना ख्याल है कि 5 से 6 लाख रुपया पर कार पार्किंग का चार्ज किया जाएगा, या शायद हो तो 7 लाख रुपए। इससे ज़्यादा पीएचए शायद कार पार्किंग के लिए फी फ्लैट चार्ज नहीं करेगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। अगेन पीएचए ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की, क्या पता इससे कम हो, ये वक्त बताएगा। बिजली और पानी का प्रॉपर निज़ाम है, अप्रोच वाइज मैं आपको बता चुका हूँ, बेहतर यूनिट्स हैं। अच्छा देखें, जहाँ पीएचए का नाम आता है ना, तो लोग जिन लोगों ने इसको विजिट नहीं किया हुआ वो समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर है तो बड़े हाई फाई किस्म के अपार्टमेंट्स होंगे। नहीं, ये बड़े इकोनॉमिकल से अपार्टमेंट्स हैं, बड़े मिनिमल सी इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अंदर उन्होंने चिप्स किए हुए हैं, कहीं पे मार्बल लगाए हुए हैं, वॉशरूम के अंदर बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की टाइल्स लगाई हुई हैं। जो उन्होंने बर्तन और बेसन, वॉश बेसन वगैरह लगाए हुए, ये वॉश बेसन मार्केट में 3-3.5 हज़ार रुपये का मिलता है। जो सीट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो भी 2.5-3 हज़ार रुपये की मिलती है। मुश्किल से जो पूरा वॉशरूम तैयार हुआ है ये 20-22 हज़ार रुपये का तैयार हुआ है। तो फिर आप सोच सकते हैं, बट जिस प्राइस में पीएचए ने सेल किए थे, मेरे ख्याल में उस प्राइस के अंदर यही यूनिट्स, यही चीज़ें बन सकती हैं, कंस्ट्रक्शन यही बन सकती है। किचन के अंदर भी किसी किस्म के कोई कैबिनेट्स नहीं बने हुए, जस्ट उन्होंने स्लैब्स बना दी हैं, आपने खुद उसको एनहांस करना है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें दरवाजे लगा के दे दिए हैं, कोई सीलिंग वर्क नहीं है। मेरे ख्याल में एक एक लाइट लगा के देते हैं, और पंखे भी कोई नहीं लगा के देते। ये सब चीज़ें आपने बाद में खुद इंस्टॉल करनी है, लगानी है। बैल्कनी के लिए या आगे पीछे की जो विंडोज़ है वो डेफिनेटली वो डिज़ाइन करके देंगे, और मेरे ख्याल में उसमें ग्लास भी वो लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों को वो रेडी करके देंगे। लिफ्ट जो है वो अच्छी सॉलिड लिफ्ट है, मगर आप ये कह लें कि आउट क्लास लिफ्ट। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम इस दौर में लिफ्ट का निज़ाम देख रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान के अंदर अच्छी लिफ्ट्स आना शुरू हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो लिफ्ट्स हैं वो कोई ख़ास किस्म की लिफ्ट है, बड़ी नॉर्मल सी लिफ्ट है। बट अगेन, क्योंकि लिफ्ट एक बिल्डिंग की जिम्मेदारी होती है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा डिपार्टमेंट उसको इंस्टॉल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लिफ्ट जल्दी खराब हो जाएगी, चलने वाली होगी। पीएचए ने इन अपार्टमेंट्स को 7-8 साल पहले लॉन्च किया था। आज 8 साल हो गए हैं, पीएचए ने इन अपार्टमेंट्स को अभी तक डिलीवर नहीं किया है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि पीएचए की सुस्ती है। और जिन लोगों ने लिए हुए हैं, मैं भी उन लोगों के ऊपर आफरीन करता हूँ कि आप लोग भी मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो भूल के बैठे हुए हैं कि पीएचए में इन्वेस्टमेंट कर दी है तो रातों रात बढ़ जाएगी और हमें अपने टाइम पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। 2-3 साल का पेमेंट प्लान होता है, 8-60 साल गुजर गए हैं, आपको अभी तक अपार्टमेंट नहीं मिले। आप लोग भी काइंडली इस चीज़ के ऊपर बात किया करें, आवाज़ उठाया करें। जहाँ पे पीएचए की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ इनके पीएचए के ये जो बैड पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी आप लोग बात किया करें। और मेरे ख्याल में अगर अभी तक आपको अपार्टमेंट नहीं मिले तो आपको पीएचए से बात करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो आपके अपार्टमेंट का पोजेशन दे। आपका राइट है, आपने अपार्टमेंट लिए में इतने साल से आपने पेमेंट्स को स्टक किया हुआ है, तो अभी तो आपको यूनिट डिलीवर होना चाहिए। मार्केट में मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं कि पीएचए दिसंबर में डिलीवर कर देगा। तो देखें, मैं खुद विजिट करके आया हूँ, तो देखें जिस स्लो पेस के साथ वहाँ पे पीएचए डेवलपमेंट कर रहा है, वो मेरे ख्याल में मजीद 1.5 से 2 साल इन अपार्टमेंट्स की डिलीवरी में लगेंगे। लास्ट ईयर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये 1 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे। हाँ, कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं, कोई 3-4 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर पेंट का काम भी हो गया है और जिसके अंदर सीढ़ियों के मार्बल लग रहे हैं, बट वो बहुत थोड़े से ब्लॉक्स हैं।
वैसे तो पीएचए ने ये कहा था कि हम सारे फ्लैट्स को इकट्ठा डिलीवर करेंगे। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें अभी तक सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर है। ग्रे स्ट्रक्चर मतलब कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के सिर्फ प्लास्टर किया हुआ है, अंदर काम जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। और कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जिसमें नीचे काम अच्छा हुआ है, ऊपर के फ्लोर्स पे काम कम हुआ है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो शायद मैं इस चीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी शायद 1 साल के अंदर उनको पोजेशन मिल जाए, 1 से 1.25 साल के अंदर कुछ अपार्टमेंट्स को पहले पोजेशन मिल जाए। बाकी जो रिमेनिंग जो मुझे बिल्डिंग नज़र आती हैं, मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स हैं वो मुझे लगता है कोई 1.5 से 2 साल का टाइम उनको मजीद लगेगा। हालिया दिनों में बारिश हुई, आज से साल 1.25 साल पहले भी मैंने इस चीज़ को, जब पिछले साल बरसात की बारिश हुई तो पीएचए की जो बेसमेंट है कार पार्किंग की, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया था। इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की अक्सर बेसमेंट्स के अंदर पानी आ जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इसका कोई ख़ास हल भी नहीं है। शायद कोई इसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इसमें कोताही रही है, या फ्यूचर में जाके कोई पानी के लिए कोई बेहतर निज़ाम करें। इस बार भी जो बारिशें हुई हैं अभी 2-3 हफ्ते पहले, यहाँ पीएचए की जो बेसमेंट है उनके अंदर पानी खड़ा हो गया था, 1-1, 1.5 फुट तक पानी खड़ा हो गया था। मैं इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें पानी भी खड़ा होता है, कूड़ा भी होता है, कचरा भी होता है, उसमें चोरी चकारी भी होती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नशेई किस्म के लोग आके अपने डेरे भी लगा लेते हैं। इसका जो प्रॉपर हमें रिज़ल्ट है, प्रॉपर जो इसकी एक रेपुटेशन है, या आप कह लें कि पानी का जो निकासी का निज़ाम है, वो हमें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अपार्टमेंट्स ये तब पता लगेगा। हो सकता है कोई ड्रेनेज सिस्टम कोई इसको वो डिज़ाइन कर रहे हो, बट यहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई निकासी का निज़ाम नहीं है तो बारिशों की वजह से शायद आने वाले वक्तों में ये फ्लॉप हो जाए। हाँ, बट एक ये चीज़ है कि मैंने जब वहाँ पे सर्वे किया तो वहाँ के लोगों का, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे लोग, जो साइट पे लोग काम कर रहे थे, उन लोगों से पूछा तो उनका कहना ये था कि आम बारिशों में यहाँ पे पानी कभी भी हमने खड़ा नहीं देखा। लास्ट डेज में तो यहाँ पे बादल भी ब्रस्ट हुए हैं, 36 घंटे तक इस्लामाबाद रावलपिंडी में पानी आया, जिसकी वजह से राजा बाजार, लई के एरियाज़ के करीब और बहुत सारे पॉश एरियाज़, जिसमें बैरियर टाउन का कुछ एरिया है, DH5 में ऑलरेडी एक कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ डूब गए पानी की वजह से। तो ये तो अल्लाह की तरफ से एक अलग किस्म का, अल्लाह माफ़ करे, अजाब था। तो उस चीज़ को हम कैटेगराइज नहीं करते। पीएचए अपार्टमेंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो देखें, इन्वेस्टमेंट में इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आपको साल से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद पोजेशन मिलेगा। बट जिस दिन आपको पोजेशन मिलेगा उस दिन आपको दो किस्म के लोग इस पर बेनिफिट लेंगे। जो इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे अगर आप 50-60 लाख रुपए का भी अपार्टमेंट ले रहे हैं तो कंप्लीशन के बाद, यानी कि अब से साल 2 साल बाद जब भी कंप्लीशन होती है, इन अपार्टमेंट्स को 80 to 90 लाख रुपीस में मैं जाते हुए देख रहा हूँ, यानी कि 50 to 60% इसके अंदर मैं अप्रिसिएशन देख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि रेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पर मंथ जो रेंट है 0.6-0.7% आपको मिलेगा। अप्रोचेबल है, गवर्नमेंट के अपार्टमेंट्स हैं। जिस प्राइस में ये अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं, इस प्राइस में हमारे पास इसकी सराउंडिंग में और कोई आबादी नहीं है और कोई एरिया नहीं है। या तो आप किसी अंदर के इलाके में चले जाएं जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती, वहाँ पे आपको 60-70 लाख रुपए में चीज़ मिलती है। अदरवाइज पीएचए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर फैमिली, फॉर योर इन्वेस्टमेंट, फॉर रेंट इनकम। इससे भी अगर कम बजट में आपको पीएचए के अपार्टमेंट्स चाहिए तो वो यकीनी तौर पे आपको I-16 सेक्टर के अंदर मिल सकते हैं। वो इससे कम प्राइस के अंदर अपार्टमेंट्स है, बट उनका रेंट भी कम है। मैंने कोशिश की कि मैं पीएचए के अपार्टमेंट लेने वालों के लिए एक तफसीली व्लॉग बनाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स के थ्रू हमें बताया करें हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी एरिया में, या आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद की कौन सी फ्रॉड सोसाइटीज़ हैं, या इस्लामाबाद CDA सेक्टर I-16 के पीएचए अपार्टमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल फेयरलिंक इंटरनेशनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी, स्पेशली इस्लामाबाद की CDA सेक्टर्स की और इस्लामाबाद की जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।